लोकसभा चुनाव से इस वक्त की जुड़ी बड़ी खबर यह है कि अब दूसरे राज्यों का रुख करेंगे राजस्थान के बीजेपी के बड़े नेता। दरअसल अब राजस्थान में क्योंकि 2 फेजेस में इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, इसीलिए जो राजस्थान के बीजेपी के बड़े नेता हैं वो दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करने में जुट जाएंगे। जैसे कि सीपी जोशी को उड़ीसा में चुनाव प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत भी पंजाब में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। सौम्या गुर्जर, श्रवण गुर्जर तेलंगाना जाएंगे। बीजेपी के अलग अलग राज्यों में बीजेपी के राजस्थान के नेता आपको चुनाव प्रचार करने में व्यस्त नजर आएंगे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं क्योंकि 2 चरणों में ही होना था चुनाव। 26 अप्रैल और दूसरा चरण था और 19 अप्रैल को पहले चरण का था मतदान, जहां पर अब ये चुनाव कंप्लीट हो गए हैं। इसीलिए अब वहां के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दूसरे राज्यों में दी गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चलें कि बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला आया है। दरअसल बीजेपी नेता अमित मालवीय का हमला राहुल गांधी को लेकर यह है कि राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर कर उन्होंने हमला किया। राहुल गांधी पर राजपूत समाज के अपमान का आरोप लगाया गया है। अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर ये आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल ने राजपूत समाज का अपमान किया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया है और आरोप लगाया है कि उस वीडियो में राहुल गांधी ने अपने भाषण के जरिए राजपूत समाज का अपमान किया है। अमित मालवीय का ये ट्वीट आप देश सकते हैं। बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला क्या है, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि राहुल को राजपूत समाज से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि अपने भाषण में उन्होंने अपमान किया। राहुल गांधी ने राजपूत समाज का अपमान किया, इसलिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। और अमित मालवीय ने जिस वीडियो पर ट्वीट किया है आपको सुना देते हैं कि राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं को लेकर क्या कुछ बयान दिया था। राजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। राजाओं महाराज और अब खबर अलवर से है, जहां पर एक बार फिर से साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। यहां पर एक डॉक्टर के साथ साइबर ठगों ने 1,80,000 रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ने इस मामले में साइबर थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित विनय भरद्वाज ने बताया कि क्रेडिट कार्ड एक्टिव कराने के नाम पर साइबर ठगों ने उनके साथ ठगी की। तो क्रेडिट कार्ड के नाम पर साइबर ठगी का अंजाम दिया गया है। अलवर से ये खबर है। साइबर ठगों के निशाने पर तमाम वो लोग हैं, तमाम लोग कोशिश वो करते रहते हैं कि कोई किसी भी तरीके से उनके जाल में कोई मुर्गी फंस जाए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, अब कार्रवाई कर रही है। और कोटा से बड़ी खबर यह है कि कोटा में क्राइम अब अनकंट्रोल हो गया है। दरअसल पिछले 24 घंटे में चाकूबाजी की 2 वारदातें सामने निकल कर आई हैं। रामगंज मंडी और इटावा में चाकूबाजी हुई। 2 वारदातों में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 10 दिन में हत्या की 4 वारदातें हो चुकी हैं। तो आउट ऑफ कंट्रोल इसीलिए बताया जा रहा है कि जो कोटा में क्राइम है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और राजस्थान के लोग सावधान हो जाएं क्योंकि प्रदेश में इस बार आसमान से आग बरसेगी। जी हां, गर्मी कहर ढाएगी और सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। सावधान राजस्थान, आग बरसाएगा आसमान। राजस्थान में इस बार आसमान से बरसेगी आग।
गर्मी ढाएगी कहर, टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड। आसमान से बरसेंगे शोले, कितने तैयार हम। देश भर में सर्वाधिक गर्मी झेलने वाले प्रदेश राजस्थान में इस बार तापमान का टेक और बढ़ने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 3 महीनों में औसत से ज्यादा तापमान रहने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग इस चेतावनी के अनुसार इस बार दिन के साथ साथ रातें भी मुश्किलें भरी हो सकती हैं। राजस्थान में इस बार सर्दी की तरह गर्मी भी कहर बरपाएगी। प्रदेशवासी अब आसमान से बरसने वाले शोलों के लिए तैयार हो जाइए। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। अगले कुछ दिन में आसमान से बरसते शोले, तपती धूप और लू के थपेड़े पड़ने वाले हैं और सड़कों पर पसरा रहने वाला सन्नाटा राजस्थान की पहचान बनने वाला है। ये पहचान अभी और मजबूत होने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक इस बार राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी का कहर अभी और बढ़ने वाला है। इस साल गर्मी अपना रौद्र रूप दिखाने वाली है। गर्मी का सीजन शुरू होने के साथ ही मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार दिन और रात का तापमान सामान्य से भी ज्यादा रहेगा। प्रशांत महासागर में लानीनो और हिंद महासागर में नेगेटिव IOD बना है। इनके कारण से इस बार ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में तापमान औसत से ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार दिन और रात का अधिकतम और न्यूनतम तापमान ज्यादा रहेगा। दिन में जहां गर्मी झुलसाएगी, रात को भी इससे राहत मिलने के आसार कम है। राजस्थान के कुछ जिलों में पारा अभी से ही ऊंचाई छू रहा है। गर्मी ढाएगी कहर, टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड। कोटा 38 डिग्री सेल्सियस, जालोर 37 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ 37 डिग्री सेल्सियस, फलोदी 37 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर 37 डिग्री सेल्सियस, जयपुर 36 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर 36 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर 36 डिग्री सेल्सियस, डूंगरपुर 36 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में गर्मी के दिनों में आमतौर पर कुछ इलाकों में पारा 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर मौसम विभाग की ये चेतावनी सही साबित होती है तो इस बार गर्मी पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। गर्मियों के मौसम में राजस्थान में पेयजल की समस्या भी विकराल रूप धारण कर लेती है। इसके आसार इस बार भी जताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।